हज़रत समरा बिन जिंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह जिस वक्त नमाज की अदायगी फरमा लेते तो हमारी तरफ मुतवज्जे होते और फरमाते, आज रात जिसने कोई ख्वाब देखा है वो बयान करे। चुनांचे अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो वो इसको बयान करता। बस अब फरमाते, जो अल्लाह चाहता है। एक दिन आपने पूछा, तुम में से कोई ख्वाब देखा है? हमने कहा कि नहीं। आपने फरमाया, आज रात मैंने ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझे बैत अल मक़दस की तरफ ले चले। इनमें से एक आदमी बैठा हुआ है और एक खड़ा है। इसके हाथ में लोहे का टुकड़ा है, वो बैठे हुए आदमी के गले में इसको डालता है। मैंने अर्ज की, ये क्या है? उन्होंने कहा कि आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक शख्स के पास आए जो चित लेना हुआ था और एक पत्थर लुढ़क जाता। वहां सीन को लेने जाता। जब वापस आता तो इसका सिर पहले की तरह हो चुका होता। वो दोबारा इसकी तरफ लूटता और उसको मारता। मैंने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, आगे चलो। हम चले, यहाँ तक कि हम एक गड़े के पास आए जो तनूर की मानिंद था। इसका ऊपर का हिस्सा तन था और नीचे का हिस्सा कुशादा और उसके नीचे आग जल रही थी। इसमें बहुत से मर्दावर औरतें नंगी थीं। जब आग ऊपर से उठती तो वो ऊपर आ जाते, यहाँ तक के करीब होता कि वो जहन्नम से निकल जाएंगे, और जब आग का शोला पस्त होता गिर पड़ते। मैंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि आगे चलो। हम चले, यहाँ तक कि हम खून की नहर पर आए। नारों के दरमियान एक शख्स खड़ा था और एक शख्स किनारे पर खड़ा था। इसके आगे पत्थर रखे हुए थे। वो शख्स जो नहर में था जब आगे आता और बाहर निकलने का इरादा करता तो उसके मुंह पर पत्थर मारता और वो इसी जगह वापस लूट जाता जहां खड़ा था। मैंने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, आगे चलो। हम चले, यहाँ तक कि हम सरसब्जा शादाब बाग के पास पहुंचे। इसमें एक बहुत बड़ा दरख्त था। इसकी जड़ में एक बहुत बूढ़ा शख्स बैठा तेनवर बहुत से बच्चे थे। वहां दरख्त के पास एक और शख्स था। इसके सामने आग थी जिसको वो जला रहा था। वो दोनों मुझे लेके दरख्त पर चढ़े। उन्होंने दरख्त के दरमियान एक घर में मुझे दाखिल किया। इससे बेहतर घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसमें बहुत से बूढ़े और जवान थे। मैंने इन दोनों को कहा, आज रात तुम दोनों ने मुझे बहुत फिराया है, मुझे उसके मुतालिक बताओ जो मैंने देखा है। उन्होंने कहा, जिस आदमी को आपने देखा है कि इसका गला चीरा जा रहा है वो कज़्ज़ाब है, झूठ बोलता है, झूठी बातें इससे नकल की जाती हैं और दूर दीरज तक पहुंच जाती है। क़यामत तक इसके साथ इसी तरह किया जाता रहेगा जिस तरह आपने देखा है, और जिसको आपने देखा है कि इसका सिर कुचला जा रहा है वो आदमी है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया है। वो रात को सोता रहा और दिन में इस पर अमल नहीं किया। क़यामत तक इसके साथ इसी तरह किया जाता रहेगा। जिसको नहर में देखा वो सौखुर है, और जो बोड़ेन दरख्त की जड़ में देखा वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और जो आग जला रहा है वो दोज़ख का दारोगा है। पहला घर जिसमें अब दाखिल हुए वो ईमानदार का घर है और ये शहदा का घर है। मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ और ये मिकाईल अलैहिस्सलाम है। अब आप अपना सर उठाएं। मैंने अपना सर उठाया। मेरे ऊपर की मानिंद कोई चीज थी। उन्होंने कहा कि ये आपका घर है। मैंने कहा कि मुझे छोड़ो कि मैं इसमें दाखिल हूँ। उन्होंने अर्ज की कि अभी इब्की उम्र बाकी है जिसे इब्ने अभी पूरा नहीं किया। जब आप इसको पूरा कर लेंगे तो इसमें दाखिल हो जाएंगे। हासिद के सर से बचने के लिए
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको दुआ सिखाई। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह के पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि क्या आप बीमार हैं? आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको दम करता हूँ हर ऐसी चीज से जो को तकलीफ दे, हर शख्स की बुराई से, हसद करने वाली आँख की बुराई से। अल्लाह को शिफा बख्शे। अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको दम करता हूँ। आपकी सीरत तैयबा की एक झलक। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह जब किसी शख्स से मुसाफहा करते तो अपने हाथ को उसके हाथ से न खींचे, यहाँ तक कि वो आदमी खुद अपना हाथ खींच लेता और अपना चेहरा इससे ना फेरते जब तक वो शख्स अपना चेहरा ना फेरता। कभी को नहीं देखा गया कि आप अपने हम नशीनों के सामने घुटने आगे बढ़ाते हो। अपने कभी खाने में नक्स नहीं निकला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने कभी किसी खाने में नक्स नहीं निकाला। खाने की ख्वाहिश होती तो खा लेते और उगरना पसंद होता तो छोड़ देते। रसूल अल्लाह का नबुव्वत के लिए इंतखाब। हज़रत वासला बिन इसका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल को फरमाते सुना, अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल से कनाना को चुन लिया, कनाना से कुरैश को चुन लिया और कुरैश से बन्नु हाशिम को चुन लिया और बन्नु हाशिम से मुझ को चुन लिया। हिजरत के वक्त गारियों में आपका पड़ा। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि कुरैश ने एक रात मशवरा किया। बाज ने कहा कि नऊज़ बिल्लाह, जब सुबह हो तो रसूलुल्लाह को खूब अच्छी तरह बांधा। बाज ने कहा कि उन्हें मार डालो और बाज ने कहा कि उन्हें कत्ल कर डालो नऊज़ बिल्लाह से, और बाज ने कहा कि उन्हें निकाल दो। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इससे आगाह कर दिया। पस सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस रात रसूल अल्लाह के बिस्तर पर रात गुजारी और रसूल अल्लाह घर से निकल गए, यहाँ तक कि गार में जा पहुँचे और मुश्रिकों ने सारी रात सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहरादारी की और कुरैश सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल समझते रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला किया। बस जब उन्होंने सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो अल्लाह ताला ने उनको आन चाल चलने से रोक दिया। बस उन्होंने सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये साथी किधर है? सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं नहीं जानता। कुरैश आपकी खोज में निकले। मुशरिक जब जबल सौर के पास पहुंचे तो उन्हें शक पड़ा और वो पहाड़ पर चढ़ गए। जब गार के पास से गुजरे तवा न्योहे ने मकड़ी का जाला देखा जो गार के दरवाजे पर बना हुआ था। बस उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें दाखिल हुए होते तो उसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला न होता, जबकि आप इस गार में 3 दिन रहे। रसूल ने खाने में बरकत की दुआ फरमाई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हे से कहा, मैंने इस अल्लाह की आवाज़ को पस्त सुना जो भूख पर दलालत करती है, क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? सलीम रज़ी अल्लाह अन्हे ने कहा, हाँ। बस वो जो की रोटियां लाई, फिर उनको कपड़े के कोने में लपेटा, फिर इसको मेरे हाथ नीचे दबा दिया और उस पर कपड़ा लपेट कर मुझे रसूल अल्लाह के पास ले गया। मैंने रसूल अल्लाह को मस्जिद में पाया। इतने फरमाया, क्या तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा, हाँ। बस अपने फरमाया, खाने के साथ भेजा है? मैंने कहा, हाँ। रसूल अल्लाह ने अपने साथियों को फरमाया, उठो। आप उठे। मैं भी एक के साथ उठ और आपके आगे चला। मैंने अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके आने की खबर दी।
हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए सलीम, रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए हैं और हमारे पास इतना राशन नहीं कि सबको खिलाएं। सलीम ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल से मिले। मुतवज्जे हुए। ने फरमाया, जो खाना तुम्हारे पास है वो मेरे पास लाओ। वो खाना आपके पास लाया गया। अपने रोटियों को तोड़ने का हुक्म दिया हता कि वो रेजा रेजा की गई। सलीम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर घी की कुप्पी निचोड़। इस घी ने जो इस कुप्पी में था सालन का काम किया। ने इस खाने में बरकत के लिए दुआ फरमाई, फिर 10-10 आदमियों को खाने के लिए बुलाया। तमाम लोगों ने खूब पेट भर कर खाना खाया। फिर निकले, फिर 10 लोगों को खाना खाने की इजाजत दी। तमाम लोगों ने खूब पेट भर कर खाना खाया। कल लोग 87 के करीब थे। सही मुस्लिम की एक रवायत में है कि ने 10 को इजाजत दी, वो दाखिल हुए। फिर अपने फरमाया, खाओ और अल्लाह का नाम लो। उन्होंने खाया और फिर भी बाकी बच गया। सही बुखारी की एक रवायत में है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरे पास 10 को भेजो। यहाँ तक कि अपने 40 लोगों को गन्ना फिर अपनी खाया। मैंने देखना शुरू किया कि इस खाने में से कुछ कम हुआ या नहीं। सही मुस्लिम की रवायत में है कि फिर अपने बाकी लोगों को जमा किया और खाने में बरकत की दुआ फरमाई तो खाना इस तरह हो गया जैसा कि पहले था और फरमाया, लो और खाओ इसको। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब ग़ज़वा तहरीक का दिन था, तवास दिन लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, लोगों से बचा हुआ खाना मंगवाइए और इसमें बरकत की दुआ फरमाइए। अपने चमड़े का दस्तरखान मंगवा कर उसे बिछाया, फिर लोगों से बाकी मांदा खाना मंगवाया। एक आदमी चीनी की मुट्ठी, दूसरा खजूर की मुट्ठी और एक शख्स खजूर का टुकड़ा लाया। यहाँ तक कि दस्तरखान पर थोड़ी सी चीजें जमा हो गईं। रसूल अल्लाह ने इसमें बरकत की दुआ की, फिर फरमाया, इसे अपने बर्तनों में डालो। सब लोगों ने अपने बर्तन भर लिए। लोगों में से कोई बाकी ना रहा जिसने अपना बर्तन ना भरा हो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सब लोगों ने खूब से रहकर खाया और बहुत सा खाना बच गया। अपने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा दोनों गवाहियों के साथ अल्लाह ताला से मिले और वो शक करने वाला भी ना हो, तो फिर वो जन्नत में दाखिल होने से रोका जाए। अब मुजस्सम रहमत व शफकत। हजरत अल बिन मरवा सक़फ़ी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इस दौरान जब हम आपके साथ गए, मैंने अपने 3 चीज़ें देखे। एक ऊंट पर हमारा गुजर हुआ जिससे पानी खींचा जाता था। जब ऊंट ने इब को देखा तो आवाज निकाली और गर्दन रख दी। आप इस ऊंट के पास ठहर गए। ने फरमाया, इस ऊंट का मालिक कहाँ है? इसका मालिक रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। ने फरमाया, इस ऊंट को मेरे पास बेच दो। उसने कहा, इस ऊंट को मैंने आपको बख्श दिया, जबकि ये ऊंट ऐसे घर वालों का था जिनके पास इसके सिवा कोई जरिया माश न था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, उधर ये हाल बयान करता है, मगर ऊंट ने ये गल्ला किया है कि काम ज्यादा लेते हैं और खुराक कम देते हैं। इब्ने फरमाया, इससे भलाई कर। फिर हम चले, यहाँ तक कि हम एक मंजिल पर उतरे। अपने आराम फरमाया। दरख्त जमीन को फाड़ता हुआ आया, यहाँ तक कि इस दरख्त ने आपको ढांप लिया, फिर अपनी जगह पर वापस चला गया। वे अब बेदार हुए तो मैंने इस चीज का जिक्र किया। अपने फरमाया, उसने अपने परवरदिगार से इजाजत मांगी थी कि रसूल अल्लाह को सलाम करे, तो अल्लाह ताला ने इसे इजाजत दे दी। हम फिर चले और पानी के पास से गुजरे। काफ औरत अपने बेटे कोइब के पास लाई जिसे जुनून था। रसूल अल्लाह ने इसकी नाक पकड़ी और फरमाया, बाहर निकल, बेशक मैं मोहम्मद
हूँ अल्लाह का रसूल। फिर हम चले और फिर वापस इसी पानी पर आए। अपने इस औरत से इसके बेटे का हाल दरियाफ्त किया। औरत ने कहा, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हमने इसके बाद कोई तकलीफ नहीं देखी। इसे बगौ ने शरा और सना में रवायत किया है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का बेमिसाल अहद। हजरत बुराक बिन आजुब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने हुदैबिया के दिन मुशरिकों के साथ 3 शर्तों पर सुलह की। काफ ये कि मुशरिकों में से जो शख्स आपके पास आएगा इसको वापस लौटा देंगे, और मुसलमानों में से जो शख्स उनके पास आएगा वो इसको नहीं लौटाएंगे। दूसरी शर्त ये थी कि आइंदा साल आप मक्का में दाखिल होंगे और 3 दिन तक मक्का में ठहरेंगे। उन्होंने सुलहनामा लिखा तो ये अल्फाज लिखे कि वो सुलहनामा है जिस पर मोहम्मद ने सुलह की है। मुशरिकों ने कहा, हम इस बात का इकरार नहीं करते, गिर हम ये जान लें कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपको मना ना करें, लेकिन अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। फिर अपने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, रसूल अल्लाह का लफ्ज़ मिटा दो। रसूल अल्लाह ने सुलहनामा पकड़ा। अपने लिखा, ये वो सुलहनामा है जिस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सुलह की। मक्का में हथियार लेकर दाखिल नहीं होंगे सिवाय इसके कि उनकी तलवारें मियान में होंगी, और यहाँ रहने वालों में से जो साथ जान चाहेंगे इनमें से किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, और जो कोई ठहरना चाहेगा इससे अब साथ नहीं ले जाएंगे। जब आप मक्का में दाखिल हुए और मुकर्ररा मुद्दत गुजर गई, काफिर सैयदना अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा, अपने साहिब से कह दो कि हमारे शहर से निकल जाएं क्योंकि मुद्दत गुजर गई। तो रसूल अल्लाह मक्का वापस तशरीफ ले गए। अम्मो अल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह के लिए 2 कामों में से एक का इंतखाब कभी नहीं किया गया था, मगर आप आसान काम को पसंद करते थे जब तक कि वो गुनाह ना होता। अगर नालिफ होता तो इस काम से दूर हो जाते। आपने कभी किसी से किसी मामले में अपने लिए इंतजाम नहीं लिया, और अगर कोई अल्लाह की हराम करदा चीज का मुर्तकिब होता तवास से अल्लाह ताला के लिए इंतजाम लेते। सैयदा फातिमा अल-ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा मोमिन औरतों की सरदार होंगी। हदीस निबू अम्मो अल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हम रसूल अल्लाह की अज़वाज आपके पास बैठी हुई थीं कि सैयदा फातिमा अल-ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की चाल रसूल अल्लाह की चाल से नहीं छपती थी। जब रसूल अल्लाह ने उन्हें देखा तो फरमाया, मेरी बेटी के लिए कुशादगी हो। फिर उनको बिठाया और उनके कान में चुपके से कोई बात कही। सैयदा फातिमा अल-ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रोईं। जब अपने उन्हें गम में मुब्तला देखा तो दोबारा उनके कान में एक बात कही तो वो मुस्कुराने लगे। जब रसूल अल्लाह खड़े हो गए तो मैंने सैयदा फातिमा अल-ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि रसूल अल्लाह ने आपके कान में क्या कहा है। अब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं रसूल अल्लाह के भेद को जाहिर नहीं करूंगी। जब आपका विसाल हुआ तो मैंने कहा, मैं तुझे इस हक का वास्ता देती हूँ जो तुझ पर मेरा, मुझे जरूर बताओ कि वो क्या बात थी। सैयदा फातिमा अल-ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे कि अब जब कि आप विसाल फरमा गए हैं तो मुझे वो बात बताने में कोई हर्ज नहीं। पहली मर्तबा आपने फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहि अलैहिस्सलाम हर साल कुरान मजीद का दौरा करते थे। इस मर्तबा उन्होंने 2 मर्तबा दौरा किया। मेरा ख्याल है कि मेरा वक्त विसाल करीब आ गया है तो अल्लाह ताला से डर और सब्र कर मैं तुम्हारे लिए अच्छा पेश रूहूं में रो पड़ी। जब आपने मेरी बेसब्री देखी तो दूसरी मर्तबा मेरे साथ सरगोशी फरमाई और अपने फरमाया, ए फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, किया तो इस बात से राजी नहीं कि तो जन्नती औरतों की सरदार होगी। एक रवायत में है कि फरमाया, मोमिन औरतों की सरदार होगी।
काफ दूसरी रवायत में है कि आपने फरमाया कि आप इस बीमारी में वो साल पा जाएंगे। मैं रो पड़ी, फिर मेरे कान में चुपके से फरमाया तो मेरे घर वालों में सबसे पहले मुझे मिलेगी, तो मैं हंस पड़ी। हजरत मसूर बिन मुखरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह फरमाया, फातिमा रजी अल्लाह ताला ने मेरे गोश्त का टुकड़ा है, जसन ने इसका नाराज किया, इसने मुझको नाराज किया। एक और रवायत में है, जो चीज इसको कलक में डालती है वो मुझे कलक में डालती है। औलाद अल्लाह ताला की खुशबू में से है। हदीस निबू। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह को देखा, जब उनके पास कोई नया फल लाया जाता तवास को अपनी आंखों और होठों पर रखते और फरमाते कि अल्लाह, जिस तरह इसका अव्वल तूने हमें दिखाया, इस तरह इसका आखिर भी हमें देखा। फिर आप वो फल उन बच्चों को देते जो आपके करीब मौजूद होते। अम्मो अल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह के पास एक बच्चे को लाया गया, अपने इसको चूमप्स फरमाया, आ तो ये औलाद बुख्ल और नामुरादी का बाइस बनती है या अल्लाह ताला की खुशबू में से है। इसे उन्होंने शरह अल-सना में रवायत किया है। सर्द रसूल अल्लाह का पसंदीदा खाना। सैयदा नायब अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह को खाने में सबसे ज्यादा पसंद रोटी की सुरादावर जैस की सर्द है। अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत। अम्मो अल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जब तुम मुझसे राजी होती हो और इस वक्त को भी जब तुम मुझसे खफा होती हो। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये अब कैसे जान लेते हैं? आपने फरमाया, जिस वक्त तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो ये इस तरह नहीं है, किस्म है मोहम्मद के रब की, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो कि नहीं है, इस तरह किस्म है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ अल्लाह की कसम, ये अल्लाह के रसूल में नहीं छोड़ती मगर आपका नाम। अम्मो अल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि वो सफर में रसूल अल्लाह के साथ थी। मैंने दौड़ने में रसूल अल्लाह के साथ मुकाबला किया तो मैं मुकाबले में अब से आगे निकल गई। जब थोड़ी मोटी फरबा हो गई तो फिर मैंने रसूल अल्लाह के साथ दौड़ लगाई तो अब मुझसे आगे निकल गए। आपने फरमाया, ये आगे निकल जाना इस आगे निकल जाने का बदला है। अम्मो अल मोमिनी सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक आदमी ने रसूल से आने की इजाजत तलब की। आपने फरमाया, इसे इजाजत दे दो, अपन कौम का बुरा आदमी है। बे वो आकर बैठा तो अब निहायत खंदा पेशानी से पेश आए और उसके लिए मुस्कुराए। वो आदमी चला गया तो सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, अपने इस शख्स के बारे में ऐसा कहा था, फिर आप उसके साथ खंदा पेशानी से पेश आए और उसके साथ मीठी मीठी बातें की। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुमने मुझे कब फहश गो पाया? अल्लाह ताला के नजदीक क़यामत के दिन सबसे बदतरीन शख्स वो होगा जिसको लोग उसके शर की वजह से छोड़ दें। एक रवायत में है कि इसकी फहश गोई की वजह से छोड़ दें। बेशक मेरे रब करीम ने सच फरमाया। अल्लाह ताला हमें उसवा हसना और सीरत तिब्बिया पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।